पलटी मारेंगे ये नहीं कहा मैंने कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है उसका बेसिस क्या है। अब बेसिस पे आप आओगे तो भाई 15 से 20 के बीच में, 15 में जो सरकार बनी वो 20 तक आते आते 2 फॉर्मेशन बने, 20 से 25 के बीच में भी 2 फॉर्मेशन देखे गए। तो उसी तरह मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 में भी आपको एक से ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी का इतने विधायक है कि वो चाहे एलजेपी ले लें, बाकी थोड़ी छोटी पार्टियां ले लें, जितेंद्र राम मांझी, कुशवाहा, तो ऑलमोस्ट वो पहुंच ही जाते, कुछ इंडिपेंडेंट्स ले लें उससे क्या तो पार हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो भी होता है तो भी तो एक नया फॉर्मेशन हो गया ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कौन करेगा, मैंने ये कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है या कल बनेगी, शपथ लेगी, उस फॉर्मेशन में वो 5 साल रहे ये जरूरी नहीं है। मोदी जी ने जब जीत हुई उसके बाद कहा कि गंगा जी बिहार से निकल के बंगाल में जाती है। अब पूरी बीजेपी की मशीन की नजर कोलकाता की सरकार पर है। आपको लगता है इस दफा 77 से ऊपर जाके सरकार मुझे नहीं मालूम है बंगाल में क्या होगा, ये आप लोग जानेंगे। फिर मैं बोलूंगा आप कहिएगा आप शगुफा छोड़ रहे हैं। नहीं बताइए, बंगाल की जानकारी आप लोग को है, अमित शाह जी को है, मोदी जी को है। आप फिर भी अपना शगुफा मैं क्यों अपना एनालिसिस, मेरा कोई एनालिसिस नहीं देना है। फिर मैं एनालिसिस दूंगा, फिर आप कहो भाई काहे दे रहे हो, हमें तो कोई समझ नहीं है। भाई मुझे तो 0 सीट आया है, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है, मुझे चुनाव की कोई समझ नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको राजनीति की समझ नहीं? अब भाई लोग तो यही बता रहे हैं। बोल रहा है? अरे अभी तो आप कह रहे हैं भाई, आपको तो सब लोग ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे मेरे हाल पर आप 5 साल छोड़ दीजिए। आप फिर क्या करेंगे हाल पे छोड़ दिया? मैं 5 साल मुझे और कोशिश करके देख लेने दो। नहीं पर बदलेगा क्या? मैं इसमें बहुत सीरियस नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी के अरे भाई देखिए ना, जेडीयू के एक ईबीसी वोट है, महिलाओं का वोट है, बीजेपी का फिर वही बात। अरे मेरे भाई ऐसा है कि अगर 1984 में आप भाजपा वालों को वोट इंटरव्यू कर रहे होते और आप इतनी ही मादा से सवाल पूछ रहे होते उनसे जितने हमसे पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछते सर आपका वोट बन कहाँ रहा है, सब तो कांग्रेस का ही है। लेकिन उसी भाजपा को धीरे धीरे करते करते आज वोट मिल रहा है। अगर आप 1995 में जदयू के नीतीश कुमार से बात कर रहे होते, जब उनको 5 सीट आया था बिहार में, तो आप कहते सर आपका वोट बन कहाँ से रहा है। तो वोट तो भाई जब जनता का विश्वास आप जीतेंगे, काम करेंगे, तो आपका वोट बनेगा। हम नहीं जीत पाए इसलिए हमारा वोट नहीं है, और काम करेंगे, देखेंगे 5 साल में। पर आपको आज भी उम्मीद है कि किसी दिन आप बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बिल्कुल, बिहार को जीते बगैर पीछे हटने का सवाल नहीं है। लोगों ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देखा है, काम करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, डेटा एनालाइज करते हुए देखा है। आप मेरे जिद को नहीं जानते हैं। मैं एकदम बिल्कुल संकल्पित हूँ, बिना इसको किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे। कि जीतेंगे ही? किए बगैर मानने ही वाला नहीं हूँ, पीछे हटूंगा ही नहीं। और फिर आता रहा 0 तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इमरान खान ने पार्टी बनाई, और पाकिस्तान में जब वो पार्टी बनाए पहली बार 7 जगह चुनाव लड़े खुद। सही बात, पूरे देश में लड़े। और वो लड़े ना, खुद लड़े, आप नहीं लड़े। सुन तो लो मेरी बात। 7 जगह वो खुद लड़े और 7 जगह वो खुद हार गए चुनाव। बेशक उनकी पार्टी तो पूरे पाकिस्तान में हारी सही। और वो 7 जगह खुद चुनाव हार गए। लेकिन एक दिन आया ना जब पाकिस्तान जीते वो, तो आप चिंता न करें। अगर लगे रहेंगे, जो गांधी है, अभी गांधी जो सिखाते हैं, हाँ। सुन लीजिए, जो गांधी सिखाते हैं सीरियसली, उसमें हम लोग गांधी के बारे में बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं। गांधी की थियरी और जो गांधी को जो मैं समझता हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो 2 P है, पेशेंस और परसिवरेंस। यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इज राइट। मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिहार के लिए ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेशनल और टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सुधार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, मैं शराबबंदी के हटाए जाने के पक्ष में आगे 5 साल बोलता रहूंगा। नो मैटर की महिलाएं कैसे रिएक्ट कुछ भी रिएक्ट कर ले, नहीं चेंज करूंगा। मैं जो बात लेकर मैं समाज में गया हूं, उसी बात को लेकर जाऊंगा। उसमें कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूर संभावना है, वो की जाएगी। अगर उसमें कुछ टैक्टिकल चेंज की जरूरत है, वो की जाएगी। मैं एकदम स्टबर्न नहीं हूं उस पर, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बालू माफिया, शराब माफिया को ना अभी लड़ा रहा हूं, ना आगे लड़ाऊंगा। मैंने समाज के अच्छे लोगों को लड़ाने की कोशिश की है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, IPS, IAS, समाज सेवी, और वो चुनाव बुरी तरह हारे हैं। लेकिन अगली बार फिर उन्हीं को लड़ाऊंगा मैं, इसलिए कि वो चुनाव हार गए हैं। इसलिए अगली बार गुंडा बदमाश को, माफिया को नहीं लड़ाऊंगा। इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सब करते हुए 10 साल सफलता नहीं मिलेगी तो 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। और 10 साल के बाद क्या कीजिएगा फिर? 10 साल, अब 10 साल अगर करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तब उस समय देख लेंगे क्या करना है। नहीं, अगली दफा चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? नहीं, अब फिर वही बात, अभी तो 5 साल उसके लिए बाकी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जन स्वराज के जो फंडामेंटल चीजें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपने जो इनसाइट दिया है उस आधार पर भी नहीं बदलाव करूंगा। नहीं, अगर नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब दिख रहा है,
तो वो उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं अच्छी होगा। बात तो ये है कि कम से कम आप लड़ तो रहे हैं और कम से कम आप यहाँ बिहार में हैं। बाकी विपक्षी नेता तो मतलब छुट्टी चले जाते हैं, इंटरनेशनल नहीं चले नहीं जी, जाते हैं, बिल्कुल नहीं, विदेश चले एक दिन भी नहीं जाएंगे। आप लोग तो मुझे कह रहे हैं 10 दिन छुट्टी ले लीजिए, फिर? मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा। और मैंने आपको बताया कल से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, उसी गांधी विद्यारवा आश्रम से शुरू कर रहा हूँ जहां से इस अभियान की शुरुआत की थी 3.5 साल पहले। कल एक दिन का उपवास रखूंगा और परसों से काम पे लग जाऊंगा।